वॉर जोन में यूक्रेन की एयर स्ट्राइक की खबर है। यूक्रेनी MiG-29 विमान ने की है बम वर्षा। रूस के कमांड पोस्ट पर भीषण हमला किया गया। ये देखिए। इधर डोनेस्क में यूक्रेन का ताबड़तोड़ मिसाइल से हमला। यूक्रेनी फोर्स ने ताबड़तोड़ ड्रोन दागे। तो डोनेस्क में ये भीषण हमला हुआ है और यूक्रेन ने यहां पर मिसाइलों से एक के बाद एक कई हमले किए। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं यूक्रेन का रूस पर एक और बड़ा हमला, जहां गैस पाइपलाइन को बनाया गया निशाना। हमले में गैस पाइपलाइन को खासा नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त ठंड में कैसे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार रूस निशाना बना रहा है और यूक्रेन के कई शहरों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति है। तस्वीरें आप देखिए, हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक लगातार बड़े अटैक्स अंजाम दिए जा रहे हैं। तीन बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। रूस की कमांड पोस्ट पर भीषण हमला हुआ है। डोनेस्क में यूक्रेन का मिसाइल अटैक हुआ है और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर यूक्रेन की एक गैस पाइपलाइन पर अटैक करके इसे ध्वस्त कर दिया गया। और यूक्रेन पर रूस का विनाशक हमला। यूक्रेनी ठिकानों को ग्लाइड बमों से दहलाया। विस्फोट में जमींदोज हुई यूक्रेनी सेना की इमारत। और यूक्रेन में टॉर्नेडो SMLRS से कोहराम मचा दिया गया। ज़ैपोरिज़िया के हुलियाईपोल में रूस ने बड़ा हमला किया। प्रिसिजन गाइडेड हथियारों से ज़ैपोरिज़िया में मचाई गई है तबाही। ये देखिए तस्वीरें। ज़ैपोरिज़िया के हुलियाईपोल में रूस ने कैसे बारूद बरसाया है गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल करके। और वहीं यूक्रेन ने भी रूस पर बहुत बड़ा हमला किया है। पुतिन के घर पर बड़े हमले की कोशिश की गई है और ये खबर, ये हमला कहीं ना कहीं इस पूरी जंग का रुख बदल कर रख सकता है। मॉस्को में पुतिन के घर को बनाया गया निशाना। यूक्रेन की सेना ने 91 ड्रोन से किया हमला। रूस के डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन्स मार गिराए। लेकिन इस बड़े हमले के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। नए साल से ऐन पहले हालात विध्वंसक होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुतिन के घर को निशाना बनाया गया है इस हमले में और ड्रोन अटैक की बड़ी कोशिश की गई है। हालांकि रूस की तरफ से यह कहा गया है कि सभी हमले पूरी तरह से नाकाम कर दिए गए। तो ज़ेलेंस्की का प्रहार टारगेट पर पुतिन। बड़ी खबर क्या है वो पहले देखिए। तो यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन से हमले किए हैं और पुतिन के घर पर ताबड़तोड़ ड्रोन से अटैक किया। 91 ड्रोन से पुतिन के घर को निशाना बनाया। जी हां, रूस का दावा क्या है ये देख लीजिए। ड्रोन जो ध्वस्त किए गए हैं वो 91 ही हैं, यानी 91 ड्रोन से हमला हुआ और सभी के सभी ध्वस्त कर दिए गए हवा में। ब्रांस के पास ये ड्रोन ध्वस्त किए गए। कितने ड्रोन ध्वस्त किए गए ब्रांस के पास, उसका नंबर भी सामने आया है। नंबर बताया गया 49। स्मोलेंस्क में एक ड्रोन को ढेर किया गया और मॉस्को में 18 ड्रोन मार गिराए गए, यानी 18 ड्रोन तो मॉस्को तक पहुंच गए थे। नोवगोरोद में जो ड्रोन अटैक नाकाम किए गए हैं उनकी संख्या 23 बताई जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की के टारगेट पर वाकई पुतिन थे? ज़ेलेंस्की ट्रंप की मुलाकात के बाद यह हमला क्यों अंजाम दिया गया? और अब
ट्रंप का पीस प्लान क्या फेल होगा? अब पुतिन का अगला कदम क्या होगा? ये तमाम सवाल हर किसी के जहन में इस वक्त कौंध रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं और विदेश मामलों के जानकार राजीव नयन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है पहली नजर में 91 ड्रोन्स का इस्तेमाल करके पुतिन के घर को निशाना बनाने की ये कोशिश आखिर किसकी है? क्या जेलेंस्की ने यह दुस्साहस किया है या फिर इसके पीछे यूरोप है? बिल्कुल समीर, इसमें कोई शक नहीं है कि जेलेंस्की अपने आप नहीं कर सकते। इसके पीछे जरूर इनके जो साथ के हैं, यूरोपियन यूनियन के या नाटो के जो सदस्य हैं, उन्होंने जरूर इनको उकसाया होगा या इनको टारगेट दिया होगा। ये अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि ये जब न्यूज़ देखिए, इन्होंने ट्रंप ने भी जब इनसे बात की और उसके बाद उन्होंने बात की है पुतिन से, और पुतिन ने उनको बताया कि अटैक हुआ, तो बहुत नाराज हुए थे कि ये नहीं होना चाहिए। एक चीज और बता दूं, जिसकी बात हो रही है रेजिडेंस की, इसको लॉन्ग बियर्ड्स नाम से जाना जाता है और ये मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में है। इसमें जोसेफ स्टालिन रह चुके हैं, इसमें बोरिस एल्सिन रह चुके हैं, खुर्शेव रह चुके हैं इसमें, और अभी इसमें ये भी पुतिन भी इसमें रह रहे हैं। तो इसकी सिक्योरिटी भी बहुत टाइट होगी। ऐसा नहीं है कि और ये भी जानते होंगे जेलेंस्की कि कितनी टाइट सिक्योरिटी है, लेकिन इसके बावजूद ये करना, ये डेफिनेटली इन्होंने बहुत बड़ी हिमाकत की है और एक इन्होंने पुतिन को एक और मौका दे दिया है ये कहने के लिए कि ये चीज अभी तक नहीं हो रहा था। और रूस की तरफ से ये कहा भी गया कि बहुत जल्द इसका हम जवाब देंगे।